दोस्तों, अब हम आपको ध्यान दे रहे हैं अदरक रिफाइनरी का। अदरक रिफाइनरी 356 रुपए 32 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। 5 रुपए 55 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ है और डे रेंज इसकी थी 49 रुपए 70 पैसे। जुमे वाले दिन 362 रुपए 75 पैसे का हाई लगा और 1 मंथ इसकी रेंज थी 344 रुपए से ये लो लगा इसका 55 पैसे और जो हाई लगा 368 पैसे का हाई लगा है। 1 मंथ में 6 मंथ में ये 292 रुपए का लो लगा इसमें 61 पैसे का और जो हाई लगा वो 418 रुपए का 88 पैसे का हाई लगा और 52 वीक की बात करते तो 196 रुपए से उठाइए और 422 रुपए का इसने हाई लगाया है। और 1 मंथ में ये 3.3% माइनस हुआ है और 3 मंथ में ये 10.53% माइनस हुआ है और 6 मंथ में ये 8.18% प्लस हुआ है और 1 साल में ये 78.70 प्लस हुआ है ये टोटल। और इसका फ्री फ्लोट जो है वो 42 मिलियन शेयर पड़े हुए इस वक्त और फेस वैल्यू इसकी भी 10 रुपए है। और बात करते हैं इसकी फंडामेंटल की, तो लास्ट इसकी ईपीएस आई थी 203 रुपए 37 पैसे 2024 की थर्ड क्वार्टर की और ईपीएस लास्ट क्वार्टर की 49 रुपए आई थी और लास्ट एनुअल जो ईपीएस थी इसकी 274 रुपए 12 पैसे थी। और प्राइस की बात करते हैं तो ये 1.3x थी इसका और बुक वैल्यू इसकी 1217 रुपए 98 पैसे है अटक रिफाइनरी की बुक वैल्यू और एक्सेप्टेड बुक वैल्यू जो इसकी है 1474 रुपए इसकी बुक वैल्यू है। और दोस्तों इसने जो डिविडेंड दिया था वो 12 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड दिया था फोर्थ क्वार्टर में 2023 में और डिविडेंड तकरीबन 3.51% इसका बनता है। और नेट ये बाइंग के ऊपर है इस वक्त भी और पिछले दिनों में आपको पता होगा कि जुमे वाले दिन रिफाइनरी पॉलिसी भी कैबिनेट ने अनाउंसमेंट कर दी है 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दी है तो इसमें ये अटक रिफाइनरी के लिए बहुत जबरदस्त होगा। और टेक्निकल की बात करते हैं तो इसकी फर्स्ट स्पोर्ट जो है वो 349.81 है, सेकंड स्पोर्ट है 343 रुपए 30 पैसे और ऊपर बेचने की पहला रजिस्ट्रेशन है जो 362 रुपए 70 पैसे का और सेकंड है 370 रुपए का इसका सेकंड रजिस्ट्रेशन है और सिग्नल इसका बाय में आ रहा है इस वक्त भी। और ये आपको हमने टेक्निकल फंडामेंटल और तमाम इसके हालात और वाक़यात बता दिए हैं और टोटल शेयर जो इसके हैं वो 106.62 बिलियन के हैं और कैपिटल जो है इसका 37.99 बिलियन है और फ्री फ्लोट जो इसका पड़ा हुआ है 42.65 मिलियन इसके शेयर अभी भी फ्री फ्लोट में पड़े हुए हैं। स्टार्ट। अब आपको बताते हैं जुमे वाले दिन इसकी पॉलिसी को मंजूर कर लिया गया है तो मंडे वाले दिन आपकी अटक रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी पीआरएल तीनों चलेंगी और इस वक्त जो नेशनल रिफाइनरी की बात करते हैं तो 373 रुपए पे बंद हुई है ये 29 पैसे के ऊपर 3 रुपए 60 पैसे इजाफा हुआ है 1.33% का। डे रेंज इसकी जुमे वाले दिन 259 रुपए 55 पैसे और 75 रुपए 90 पैसे का हाई लगाया और 1 मंथ में इसकी जो रेंज थी वो 260 का लो है 276 का हाई है और 6 मंथ में इसकी जो रेंज थी 216 रुपए पे ये 6 महीनों में आया 332 रुपए 94 पैसे इसकी आई है 6 मंथ की क्लोजिंग और 52 वीक का जो लो लगा है वो 175 रुपए लो लगा है 52 वीक का और जो हाई लगा है 383 रुपए 80 पैसे लगा है। 1 मंथ में ये डाउन हुआ है 0.65%, 3 मंथ में डाउन हुआ है ये 7.84% और 6 मंथ में ये 17.94% डाउन हुआ है और 1 साल में ये प्लस हुआ है 45.96%। इसके जो टोटल शेयर हैं वो 79.97 MN इसके टोटल शेयर और कैपिटल इसका जो है 21.85 बिलियन का है। फ्री फ्लोट 26.24 मिलियन शेयर पड़े हुए और फेस वैल्यू इसकी भी 10 रुपए है। और इसकी बात करते हैं लास्ट ईपीएस इसकी 94 रुपए माइनस आई है थर्ड क्वार्टर 2024 की और 23 की जो लेटेस्ट ईपीएस है इसकी 23 की वो फोर्थ क्वार्टर में 55 रुपए माइनस आई है और इसकी जो बुक वैल्यू है वो 338 रुपए है और 212 रुपए इसकी एक्सेप्टेड बुक वैल्यू है और ग्रोथ है ये 13% माइनस के ऊपर। और इसके साथ साथ बात करते हैं
डिविडेंड की तो डिविडेंड इसने कुछ नहीं दिया, नील दिया है। 2022 में चौथे क्वार्टर में इसने 15 रुपए का डिविडेंड दिया था और ये नेट ये भी बाइंग के ऊपर है और इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखें। और टेक्निकल के हिसाब से ये इसका जो आ रहा है वो फर्स्ट सपोर्ट लेवल आ रहा है 259 रुपए 93 पैसे और सेकंड सपोर्ट लेवल आ रहा है 266 रुपए 57 पैसे और रेजिस्टेंस आ रहा है इसका 276 रुपए 27 पैसे और सेकंड रेजिस्टेंस आ रहा है इसका 276 रुपए में पहली बेचें और अगर इससे ऊपर जाता है तो 280 में इसको बेचें और फिर इसको होल्ड रखें और ये भी इसके सिग्नल भी बाय के हैं। अब पीआरएल की बात करते हैं तो पीआरएल को भी आपने जनाब होल्ड रखें। आपको ये सबसे अच्छी रिफाइनरी है भाई, तमाम रिफाइनरियों में से सबसे अच्छी है। 24 रुपए 34 पैसे के ऊपर बंद हुई है, 22 पैसे इजाफा हुआ है और डे रेंज में से 24 रुपए 30 पैसे का हाई लगाया लो लगाया और 24 रुपए 88 पैसे का हाई लगाया। 1 मंथ में इसने 22 रुपए 78 पैसे लगाया और 24.51 पैसे इसने 1 मंथ में लगाया। 6 मंथ में इसने 22 रुपए 78 पैसे का लो लगाया और हाई लगाया 30 रुपए 90 पैसे का और 52 वीक में इसने 13 रुपए का लो लगाया और 36 रुपए का इसने हाई लगाया और इसके साथ साथ 1 मंथ में इसने परफॉर्मेंस जो दी है वो 5% माइनस दी है। 3 मंथ में इसने 10.30% माइनस दी है और 6 मंथ में 14% माइनस दी और 1 ईयर में इसने 55% का अगेन दिया है और इसके भी तकरीबन 630 मिलियन शेयर हैं और मार्केट में इस वक्त कैपिटलेशन है इसका 15.33 बिलियन और फ्री फ्लोट इसका 223.96 बिलियन और फेस वैल्यू इसकी भी 10 रुपए है और इसकी जो लास्ट ईपीएस थी वो 8 रुपए 36 पैसे थी 2024 के और एनुअल जो इसकी फोर्थ क्वार्टर में 2 रुपए 90 पैसे इसने अर्निंग की थी अपने पोर्टफोलियो में और इसके साथ साथ इसकी बुक वैल्यू 48 रुपए है और एक्सेप्टेड बुक वैल्यू इसकी 60 रुपए के करीब है और इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। डिविडेंड इसने भी नैल दी है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। ये भी अच्छा लगता है और टेक्निकल के हिसाब से इसका जो पहला सपोर्ट लेवल आ रहा है बाइंग का वो 24.13 पे आ रहा है और सेकंड सपोर्ट लेवल है 23.93 के ऊपर और फर्स्ट रेजिस्टेंस यानी सेल का जो 24.71 और 25 रुपए 9 पैसे पे सेकंड इसका है। तो सिग्नल इसका भी बाय में है। अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी, दुआ में याद रखिए।